जब लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं उसको हम जानते हैं। चलिए, कभी स्कूल जाने में डर लगता था, आज अकेले ही दुनिया घूम लेते हैं। पहले फर्स्ट आने के लिए पढ़ते थे, आज कमाने के लिए पढ़ते हैं। कभी छोटी सी चोट लगने पे रो देते थे, आज दिल टूट जाने पर भी संभल जाते हैं। पहले हम दोस्त के साथ रहते थे, आज दोस्त हमारे यादों में रहते हैं। पहले लड़ना मनाना रोज़ का काम था, आज एक बार लड़ते हैं तो रिश्ते बदल जाते हैं। सच में ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा दिया सच में ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। जाने कब हमको इतना बड़ा बना दिया है जाने कब हमको इतना बड़ा बना दिया है। अच्छा बनना और अच्छा होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की ज़िंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हज़ारों की ज़िंदगी बना देते हैं। बात कड़वी है मगर सच है, जब मकान रोड पर होता है उसकी कीमत होती है, जब ज़मीन रोड पर होता है उसकी कीमत होती है, लेकिन अगर इंसान रोड पर होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, हमारी आंखों के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, वरना दरिया बनकर बहुत दूर निकल सकते थे। ढूंढना ही नहीं चाहा तुमने मुझे, वरना हम तो एहसासों में बसा करते थे। दोस्तों, जीव जन्म से रहती है और मृत्यु तक आपके पास रहती है, और जबकि आपका दांत है वो जन्म के बाद होता है, लेकिन मृत्यु से पहले टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि जीभ कोमल रहती है, दांत कठोर रहता है, इसलिए कोमल रहिए, कठोर नहीं। ये राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तू दरिया से क्यों पूछ रहा कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना, साधो अपने मंजिल की, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। जब एक स्त्री इस दुनिया से जाती है तो सिर्फ उसका पति, बच्चे या घर वाले नहीं रोते, उसके साथ साथ रोता है वो घर, वो आंगन, वो किवाड़, वो चूल्हा, वो बर्तन जिनसे उसने अपने लोगों को प्यार परोसा। सिसकती हैं उसकी साड़ियाँ, खामोश हो जाती हैं उसकी चूड़ियाँ और बिंदियाँ जो हर सुबह उसके माथे पर मुस्कुराती थी। वो गलियाँ जहाँ उसकी हंसी गूंजती थी, वो नदियाँ, वो चिड़ियाँ, उसकी सहेलियाँ, हर कोई एक सुर में कहता है वो अब नहीं रही। एक स्त्री का जाना सिर्फ एक शरीर का जाना नहीं होता, वो पूरा एक जीवन ले जाती है, पूरा एक संसार ले जाती है। एक स्त्री सिर्फ घर नहीं बनाती, वो खुद एक संसार होती है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं वो लोग वीडियो को शेयर करेंगे, और जितने लोग सहमत हैं वो लोग कमेंट भी करेंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को सपोर्ट दें, बहुत सारा प्यार दें, ताकि ऐसे ही और वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूं। धन्यवाद। कल की तैयारी तुम आज से करो, और अपनी तुलना कबूतरों से नहीं बाज से करो। क्यों करे भरोसा गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों पर। नहर का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। याद रहे, दोष ये पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही भगवान सबके लिए एक समान है, लेकिन दोष सब कर्मों का है। इसलिए कर्म अच्छे करें ताकि फल अच्छे हों। दोस्तों, आज का यह वीडियो पूरी तरह से आप वॉच करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दूसरे के हक का खाओगे तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 3 भाइयों की एक ख़ानदानी दुकान थी। दुकान खूब चलती और रोज़ लाखों रुपए की बिक्री होती। 3 भाई में से एक भाई बदमाश था। वो रोज़ दुकान से पैसे चोरी करने लगा और 10 सालों में उसने अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना ली। अब वो दोनों भाइयों से लड़ता था कि बंटवारा करो, बंटवारा करो। एक दिन उसने इतनी लड़ाई की
कि एक भाई सदमे में गिर पड़ा और हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। दोनों भाई का परिवार घर से चला गया। अब घर और दुकान पर उस एक बदमाश भाई का कब्जा हो गया। वो खुश था कि अब सब कुछ मेरे इकलौते बेटे का है, लेकिन इसके कुछ ही साल बाद उस बेटे को कैंसर हो गया। इलाज में खूब पैसे लगे। 4 साल बाद तड़पने के बाद वो बेटा भी चल बसा। दूसरों का दिल दुखा कर दूसरों के हक का लूटा हुआ पैसा जहर के समान है, जो आज नहीं तो कल तुम्हें जीते जी बर्बाद कर देगा। याद रखना, कर्म अपना बदला लेता रहता है। दूसरे के हक का मत खाओ, वरना ब्याज सहित कीमत चुकानी पड़ेगी। वो पैसा तुम जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल करोगे, वो जहर की तरह तुम्हारे परिवार की बर्बादी का कारण बनेगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। अकेले रहो, खुश रहोगे। ना कोई हर्ट करेगा, ना कोई इग्नोर करेगा, ना कोई रुलाएगा और ना ही कोई छोड़ कर जाएगा। ओशो एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं। एक बच्चा था जो रोज़ बुद्ध की प्रतिमा को साफ़ करता था और कमरे को साफ़ करता था। वो रोज़ का उसका दिनचर्या था। एक दिन वो बुद्ध की प्रतिमा को साफ़ कर रहा था तो अचानक से उनकी प्रतिमा छूटकर गिरती है और चकनाचूर हो जाती है। तब से उसके गुरुजी अंदर आते हैं और वो लड़का क्या करता है, उस टूटे हुए प्रतिमा को उठाकर पीछे छिपा लेता है और गुरुजी से सवाल करता है कि गुरुजी, आदमी मरता क्यों है? गुरुजी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। बोला कि हर चीज़ का समय होता है, जब समय आ जाता है तो आदमी मर जाता है। तो बच्चा प्रतिमा को सामने किया और बोला कि इस प्रतिमा का भी समय आ गया था और ये आज टूट गई। तो गुरुजी ने कहा, आप तुम बोल तो दिए इस बात को, इसे जीवन भर याद रखना। बच्चे ने कहा, क्यों? तो गुरुजी ने कहा, ठीक इसी तरह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिनका समय आएगा आपसे दूर चली जाएंगी। जैसे दुख है, वो आपके पास है तो ये आपसे दूर चला जाएगा समय आने के बाद। ऐसे सुख है तो भी निश्चित नहीं है, वो भी एक समय के बाद दूर चला जाएगा। ऐसे बहुत से हैं जो अपने अगर उनका अंत हो जाता है या वो ख़त्म हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वो क्या है, उनका समय आ गया था इसलिए वे दूर चले गए। ऐसे प्रेम के संबंध में भी बहुत से लोग आपसे दूर चले जाएंगे, जब उनका समय आएगा तो वो आपसे दूर चले जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। समय जिसका साथ देता है वह बड़े बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। पता चला है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी। एक रफ़ी था महफिल में रघुपति राघव गाता था। एक था प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। डोर लंबी हो इसका मतलब यह नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। उड़ाने का तरीका आना चाहिए। दौलत ज़्यादा का मतलब सफल जीवन नहीं है, जीने का सलीका आना चाहिए। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उसके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु उसके अच्छे विचार सदैव ही उसको अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। दौर कुछ इस कदर बदल रहा है, दौर कुछ इस कदर बदल रहा है, बस न मेरा न आपका चल रहा है। हम आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और हमारे सामने ही हमारे बच्चों को ये मोबाइल निगल रहा है। 4 पंक्तियां हैं कुछ इस तरह की। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हार जाएंगे हम, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। जब औलाद रोटी देने लग जाते हैं
तो उनकी बातों से नरमी खत्म हो जाती है। तब माँ बाप डरने लगते हैं कि कहीं कोई बात उसे बुरी न लग जाए और रोटी देना बंद ना कर दे। इसलिए अपने लहजे को नर्म रखें और ये डर अपने माता पिता के दिल में पैदा ना होने दे। तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। हमारी आंखों के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, वरना दरिया बनकर बहुत दूर निकल सकते थे। ढूंढना ही नहीं चाहा तुमने मुझे, वरना हम तो एहसासों में बसा करते थे। दोस्तों, इश्क कर लीजिए बेइंतहा अपनी किताबों से। एक यही तो है जो अपनी बातों से कभी पलटा नहीं करते। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फ़र्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवान सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है। लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता, इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में 3 दिन से भूखा हूँ। कितनी गहरी बात है दोस्तों। सोचिए, एक बच्चा कितना भोला, उसने बातों में ही क्या कह डाला है। वीडियो कैसा लगा? आपका अगर दिल छुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। जीवन में नेक कार्य करते रहें, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में कुछ और नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा ये बात याद रखना चाहिए, तुम यहाँ इस धरती पर लोगों के दुख को खत्म करने नहीं आए हो, बल्कि अपने हिस्से के दुख भोगने आए हो। तुम दूसरों के हिस्से के दुख को कभी खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसे उसके हिस्से का दुख तो उसे भोगना ही पड़ेगा। यदि आज तुम उनके दुख को अपने क्रियाकलाप के माध्यम से खत्म कर भी दोगे तो वे अपने अनुसार फिर से अपने हिस्से का दुख, दर्द और पीड़ा तैयार कर लेगा, क्योंकि वो अपने नसीब में उतना दुख लेकर आया है, उसे उतना दर्द भोगना ही पड़ेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम माध्यम बन रहे हो, उसकी सहायता कर रहे हो, पर हो सकता है तुम ऐसा करके उसकी ज़िंदगी तबाह कर दो। ये बात सही है कि नहीं? यदि सही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, कमज़ोर वक्त अच्छे चरित्र पर भी दाग लगा देता है। इसलिए अपने आपको समाधान का हिस्सा बनाइए, समस्या का नहीं। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है वो ही धर्म को भी समझता है। इसलिए वक्त कमज़ोर हो तो किसी से प्रशंसा की अपेक्षा ना रखें। मेढक को चाहे सोने से बनी कुर्सी पर बैठा दें, पर वो छलांग लगाकर वापस कीचड़ में ही जाना पसंद करेगा। ठीक वैसे ही कुछ लोग, चाहे आप उनकी कितनी भी मदद कर दें, उन्हें कितना भी सम्मान दे दें, पर वो अपने घटिया कर्मों से ये प्रूफ करते रहते हैं कि मैं
कैसा हूँ और वो कैसे हैं। एक नन्हा बालक हाथ में 2 सेब लिए खड़ा होता है। उसके पापा उसे देखते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे सेब दे दो। लड़का तुरंत ही इतना सुनते ही उस सेब को कुतर देता है। पापा इतना देखते ही गुस्सा हो जाते हैं और उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है कि हमारा लड़का, मैंने मांगा सेब को, उसने नहीं दिया, तुरंत ही झूठा कर दिया और कुतर दिया। लेकिन कुछ देर बाद लड़के ने एक सेब को आगे बढ़ाया, बोला, पापा ये वाला लो, ज़्यादा मीठा है। कभी कभी ऐसे ही मोड़ आ जाते हैं, हम लोग पूरी बातें जाने बिना ही निर्णय ले लेते हैं, और जो कि आधी बात हमारे लिए खतरनाक होता है। क्योंकि लड़का ने जो सेब को कुतरा था वो ये चेक करने के लिए कि कौन सा मीठा है, वही वाला डैडी को देंगे। लेकिन डैडी ने सोचा कि मेरा लड़का मुझे सेब नहीं दे रहा है और गुस्सा हो गए। इसलिए पूरी बात जाने बिना निर्णय ना लें, क्योंकि इलाज नज़र का संभव है, नज़रिया का नहीं। वही सीढ़ी ऊपर जाती है और वही सीढ़ी नीचे भी आती है। फ़र्क आप में है कि आप ऊपर जाना चाहते हैं या नीचे जाना चाहते हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं, निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधा निगल जाएं। उन्हें चबाते रहेंगे तो जीवन कड़वा ही रहेगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यदि कोई हमें मानसिक कष्ट दे या हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, दूसरे के बुरे व्यवहार का उत्तर अपने संस्कार खोकर मत दो। जो तुम्हें दुख दे रहा है वह अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। तुम अपना मन शांत रखो और उसे क्षमा करके आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी शांति ही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। रास्ते जैसा भी हैं, सबके लिए एक समान है। टेढ़ा हो, चाहे मुड़ा हुआ हो, चाहे ऊबड़ खबड़ हो, वो सबके लिए सेम ही है। लेकिन हर कोई उस रास्ते पर नहीं गिरता है। कुछ गिने चुने ही लोग रास्ते पर गिर जाते हैं। ठीक इसी तरह से दरअसल आपके जीवन के जो रास्ते हैं एक ही तरह के हैं सभी के जैसे, लेकिन कोई गिर जाता है, कोई नहीं गिरता है। क्यों? जो संभल कर चलता है वो नहीं गिरता है, और जो संभल कर नहीं चलता है वो गिर जाता है। इसलिए अपने जीवन में हर एक चीज़ को समझ कर चले और संभल कर चले, ताकि आप उन रास्तों पर गिरे ना। कौन पता नहीं। विशाल और गोविंद काले छुट्टी ले रहे हैं। चुप रहा, कुछ बोले इस पहले नहीं बोल देता है। अब हाँ दुनिया में वही सत्य है जो बिना मुहूर्त के होता है, जैसे जन्म, मृत्यु और प्रेम। जो विधान ईश्वर ने लिखा है उसे किसी पंचांग की आवश्यकता नहीं, वह अपने समय पर घटित होकर ही रहता है। सूर्य का उदय और अस्त होना किसी मुहूर्त का मोहताज नहीं। वैसे ही आत्मा का आगमन और प्रस्थान भी स्वतंत्र है। एक बात बताएं मेरे दोस्त, नीत का मूल्य वही जानता है जिसने दिन भर मेहनत की हो। पैसे का मूल्य वही जानता है जिसने गरीबी देखी हो। पद का मूल्य वही जानता है जिसे समाज में धिक्कारा हो। रिश्ते का मूल्य वही जानता है जिसने प्रेम किया हो। इंसान अपनी मेहनत से हासिल की गई चीज़ों की कद्र कर सकता है। दोस्तों, ये अलाव आप देख रहे हैं, अगर इस अलाव से धुआं निकलता रहे तो लोग इसके पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों, आपके अंदर से निकली हुई बातें या आपके अंदर के जो विचार होंगे गलत होंगे, तो आपके पास लोग बैठना पसंद नहीं करेंगे, जिस तरह से इस आग के पास बैठना नहीं पसंद करेंगे।